नमस्कार, मैं हूं ममता सूर्य तिवारी। मेरे चैनल मिर्चिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केसर रसमलाई बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। केसर रसमलाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मैंने 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है, 1 लीटर सा प्लेन दूध लिया है, पिस्ता लिया है, काजू लिया है बारीक कटा हुआ, कॉर्नफ्लावर लिया है, केसर लिया है, पिसी हुई इलायची, 1 नींबू का रस, चीनी और बारीक कटे हुए बादाम। रसमलाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन दूध को इस तरह से उबालने के लिए हम एक पतीला में रख दिया है और एक कढ़ाई में हमने फुल मिल्क क्रीम वाला दूध को इस तरह से हमें रबड़ी बनाना होगा। और प्लेन दूध को हमें छेना बनाना है। देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हमें गैस ऑफ कर देना होगा और ये दूध को हमें नीचे उतार कर इस तरह से 4-5 मिनट के लिए इसे हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद में हम इसका छेना तैयार करेंगे। दूध को 2 से 3 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दिया। इसे हमें एकदम उबलते दूध में इसे छेना नहीं बनाना है। हमें उबलने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरह से नीचे रखना होगा। उसके बाद में हमें छेना बनाना होगा। मैंने 1 नींबू का रस लिया है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला है। अब हम इसे छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस ऐड करना होगा और फिर इस तरह से आपको चम्मच हिलाना है। आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना होगा। उसके बाद में फिर आप थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कीजिए। इस तरह से आप बीच बीच में 5-10 सेकंड के लिए इस तरह से आप रुकते जाइए जब तक आपका छेना अच्छी तरह से बनकर तैयार ना हो। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डाल के इस तरह से दूध को अच्छी तरह से मैंने फाड़ लिया है। ये हमारा पानी और दूध पूरी तरह से अलग हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। ये हमारा पूरी तरह से दूध फटकर तैयार है। अब हमें इसे इस तरह से कपड़े लगाकर इसमें हमें छान लेना होगा। अब इसमें आपको 1 लीटर पानी, ठंडा पानी इसमें छेना में डालना होगा ताकि इसमें जो नींबू का खटाई है वो हमारे रसमलाई में ना आए। इस तरह से आपको हिला करके अच्छे से धो लेना होगा। मैंने 1 लीटर पानी का यूज़ किया है ताकि इसमें नींबू का बिल्कुल भी खटाई ना रहे। अब हमें इसे चारों तरफ से इस तरह से कपड़ा को पकड़कर इसका पानी पूरा दबा करके हाथ से निकाल लेना होगा। इस तरह से हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके आप इसका पानी पूरा निकाल लें। देखिए मैंने छेना को अच्छी तरह से दोनों हाथों से घट निचोड़ करके निकाल लिया है। अब मैंने इसे एक थाली में रख लिया है और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से आपको इस तरह से इसे मैश करना होगा। इसको बहुत ही अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए हमें अच्छी तरह से इसे मैश करना होगा ताकि ये हमारा छेना बहुत ही स्मूथ बन करके तैयार हो। इस तरह से अच्छे से इसे इसकी सहायता से भी आप मैश कर सकते हैं या फिर आप हाथों से भी कर सकते हैं। मैंने इसे लिया है और इसे करते करते आपको बीच बीच में ये जो हम रबड़ी बना रहे हैं इसे भी बीच बीच में आपको चम्मच कंटिन्यू हिलाते रहना होगा, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है। इसे भी 50% होने तक इसे कंटिन्यू मीडियम आंच में आपको इस तरह से इसे रबड़ी बनाकर तैयार करना होगा। मैंने जो छेना निकाल लिया है और ये जो पानी बचा है छेना बनाने के बाद में, हम इसे चावल बनाते वक्त, आटा उसनते वक्त या फिर आप सब्जी में भी या कढ़ी में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप
जिसे खाना बहुत ही टेस्टी और स्वाद बनता है। देखिए मैंने छेना को अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लिया है, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बना लिया है। अगर आपका छेना टाइट लगे आपको तो आप उसमें थोड़ा सा दूध इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार उसे इस तरह से एकदम चिकना बना करके अपने को तैयार करना है। तो मैंने इस तरह से धीरे धीरे कर बिल्कुल ही थोड़ा, अगर आपका छेना टाइट हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर टाइट होता है तो आपको इस तरह से थोड़ा सा दूध ऐड करना होगा। मैंने अच्छी तरह से इसे मैश करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर मिक्स करना होगा। कॉर्न फ्लोर मिक्स करने से हमारे रसमलाई के जो गोले हैं वो बहुत ही स्पंजी और एकदम ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। हमें कॉर्न फ्लोर मिलाने के बाद में इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह से इसे दबा कर मैश करना होगा। बिल्कुल हाथों से ही करना है आपको। देखिए मैंने 1 कटोरा भरकर शक्कर लिया है। अब हम इसे पैन में डाल देना होगा और इसी कटोरी से आपको 4 कटोरी पानी इसमें डालना होगा। देखिए मैंने 4 कटोरी नाप के डाल लिया है। अब गैस का फ्लेम हमें फुल कर लेना होगा। इसे अच्छी तरह से एक उबाल आने तक का हमें इसे शक्कर और पानी को इस तरह से आप ढक्कन लगा के रख दीजिए। हमें इस तरह से बीच बीच में जो रबड़ी बना रहे हैं रसमलाई के लिए, उसे भी आपको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। मैंने 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाल लिया है और इसमें मुझे केसर के धागे डाल दिए हैं ताकि ये हमारा अच्छे से भीग करके कलर छोड़ दे। छेना को एक बार फिर से हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे। देखिए हमारा छेना अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है पूरा। अब हम इसे छोटे छोटे गोलियां बनाकर इस तरह से, आप साइज छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इस तरह से गोली बना के हल्के हाथों से इस तरह से आपको प्रेस करना होगा और इस तरह से आप इसे प्लेट में रखते जाएं। फिर से आप लीजिए, फिर से इसी तरह से आपको गोलियां बना करके रखना होगा। देखिए मैंने रसमलाई का आकार बनाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हमें इस तरह से गैस का फ्लेम फुल ही रखना है और पानी इस तरह से, हमारा शक्कर और पानी का उबाल इस तरह से होना चाहिए। हमें गैस सिम नहीं करना है और आपको एक एक गोली रुक रुक कर डालना है आपको। और हमें फिर से एक इस तरह से डालना है और फिर एक 10-15 सेकंड वेट करना है। देखिए मैंने फिर से एक डाला है। इसी तरह से आप 4-4, 5-5 सेकंड रुक के और गैस का फ्लेम फुल ही रखें और इसी तरह से उबलता हुआ पानी में आपको रसमलाई डालना है। देखिए इस तरह से उबलता हुआ पानी में शक्कर और पानी में मैंने उबलता हुआ में पूरा रसमलाई डाला है और आपको इसी तरह से फुल फ्लेम में ही गैस को रखना है, आपको सिम नहीं करना है। और उसके बाद में आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख दीजिए और बीच बीच में आप इस तरह से आप देख करके धीरे धीरे हल्के हाथों से आप चम्मच हिला सकते हैं। अब इसे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख दिया है। अब हम इस तरह इसमें रबड़ी बना रहे हैं। इसमें मैंने जो केसर भिगो के रखा हुआ है ये इसमें डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ बादाम डाल दिया है मैंने, इलायची का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने पिस्ता डाल दिया है। अब इसे हमें देखिए दूध हमारा आधा हो चुका है, 50% दूध हमारा रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे हमें थोड़ा 4-5 मिनट के लिए और इसी तरह से थोड़ा सा और गाढ़ा करना होगा। मैंने थोड़ा सा इसमें काजू का टुकड़ा भी ऐड किया है और इसी तरह से इसे आपको हिलाना होगा। दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसमें शक्कर ऐड करना होगा। मैंने आधा कटोरी शक्कर लिया है
आप इससे थोड़ा भी ले सकते हैं, या आपको मीठा पसंद है तो आप पूरा डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा रख दिया है इसमें से। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए फिर से शक्कर को अच्छी तरह से घुलते हुए दूध को और थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा, और मीडियम फ्लेम में इसी तरह से आप चम्मच कंटिन्यू हिलाते रहें। 10 से 12 मिनट हो गया। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। जी हाँ, हमारे रसमलाई के जो गोले हैं वो डबल अच्छे से स्पंजी और फूगे फूगे हो गए हैं। अब हमें गैस को ऑफ कर देना होगा और इसी तरह से ठंडा होने तक के लिए हमें इसे ढक कर रख देना होगा। अब हम हमारा रबड़ी को देख लेते हैं। जी हाँ, रबड़ी भी हमारा लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए और हमें थोड़ा सा हिलाना होगा, और फिर हमें इसे भी ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट तक के लिए हमें रख देना होगा। और रसमलाई दोनों भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब अच्छे से हमें दूध को एक प्याले में निकाल लेना होगा। इस तरह से हमें निकाल लेना होगा पूरा। अब रसमलाई को हमें निकालना है। रसमलाई को निकाल कर इस तरह से हमें हल्के हाथों से इस तरह से इसका रस इस तरह से निकालना है। ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से, और आपको रसमलाई इसमें दूध में डाल देना है। इसी तरह से अब पूरे रसमलाई को आप इस तरह से हल्के हाथों से रस थोड़ा सा निकाल के आपको फिर से दूध में डाल देना है। देखिए, केसर रसमलाई हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये कितनी ही सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल बाजार जैसी एकदम सॉफ्ट रसमलाई बनकर हमारा तैयार है। ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मेरे चैनल मिर्चीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।